बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से सब खैर खैरियत से माशाल्लाह खुशबाश होंगे, फूलों की तरह मुस्कुरा रहे होंगे। अच्छा जी, आज का ब्लॉग शुरू कर और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। इसी नेक दुआ के साथ आज का ब्लॉग शुरू करके देसी फैमिली देसी किचन के साथ हाजिर हूँ। आज जनाब हम क्या बना रहे हैं? आज बना रहे हैं हलीम। देसी फैमिली देसी किचन आज बना रही है हलीम। हलीम किस तरीके से बनाते हैं, मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है जी। मैं हर चीज़ घर का तैयार करूँगी, ठीक है जी। हर चीज़ मैं घर की तैयार करूँगी, कोई मेरी चीज़ बाहर से नहीं आएगी। हलीम मसाला या हलीम नेशनल हलीम कुछ भी नहीं, सारा कुछ घर का होगा और इंशाल्लाह ताला आपके सामने बनाऊंगी। आज किस तरीके से बनाऊंगी? मैं एक नए तरीके से बनाऊंगी, ठीक है जी। सादा और आसान। आपको पता बीबी सादा, बीबी के काम सादा, बीबी की बातें सादा, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए तकरीबन 1.5 किलो गोश्त बीफ का है, ठीक है जी। लंबी लंबी इसकी बोटियां मैंने कटवाई हैं, ठीक है जी। लंबी लंबी बोटियां कटवाई हैं, ये देखें, ठीक है। 1.5 किलो मेरे पास ये गोश्त है। 3 अदद मेरे पास प्याज है, तकरीबन आधा पाव मेरे पास प्याज है, ठीक हो गया। ये घर की कूटी हुई मिर्चें, ठीक है जी। और ये है 3 अदद बड़े बड़े टमाटर छील लिए। और ये मैंने ऊपर डालने के लिए धनिया पुदीना प्याज सब्जी मिर्चें और नींबू पानी में भिगो के रख दिया। क्यों रख दिया? ताकि फ्रेश हो जाए। एक हो गया। ये जाएगा इसके अंदर गरम मसाला, 2 बड़ी इलायची हैं, 3-4 लौंग हैं, 5-10 छोटी काली मिर्ची हैं और 2-4 टुकड़े दालचीनी हैं, 1 चम्मच धनिया साबुत, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और 4 अदद छोटी इलायची है। रोस्ट करूँगी, पीस लूँगी, ठीक हो गया। ये मेरे पास कूंडी है, ये मेरे पास सोटा है भी, कूंडी सोटा, हाँ जी कूंडी सोटे का इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह ताला। ये हो गया। ये मैंने सुबह से दालें भिगो के रखी हैं, ठीक है, अच्छी तरह भीग गई हैं, ठीक। इसमें क्या कौन कौन सी है? मसूर है, माश है, मूंग है, चने की दाल है और चावल हैं, दलिया है। अच्छा व्यूअर्स, ये जितनी भी मैंने दालें ली है ना, ये 7-8, ये सारी आधा आधा कप है। मेरे वो कप पड़ा हुआ है, वो तकरीबन आधा आधा कप है, इधर मैं रखा नहीं, ठीक है जी। आधा मेरा ये कप है और आधा मेरे पास गंदम का दलिया है, आधा मेरे पास जौ का दलिया है। मुझे डालनी तो ये चाहिए था कि आधा कप जौ और आधा कप गंदम, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मुझे मिली भी नहीं थी। तो गंदम का दलिया और जौ का दलिया मिला, मैंने उसको डाल दिया। सुबह से मैंने 3-4 दफ़ा पानी में इसको अच्छी तरह धो के मल के भिगो के रख दिया। सुबह से मैंने तकरीबन 6-7 घंटे भिगी हुई है और अच्छी तरह से जो हो गई है, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह ताला ये मेरे पास दालें हैं, मैं इंशाल्लाह शुरू करती, लेकिन मैं ये पकाऊंगी घी में, ठीक हो गया। ये मैं इंशाल्लाह घी में पकाऊंगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी कितना जाएगा? मेरे ये पौवे हैं, आपको पता है, मैं 3 पौवे ये घी के डालूंगी, ठीक है। कोई तड़का नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो घी जाएगा इसमें जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। साथ साथ इंशाल्लाह बताती रहूंगी सारा कुछ। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 और ये हो गए 3, ठीक हो गया जी। फ्लेम को कर देते हैं ऑन हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएगा प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी अच्छी तरह गर्म हो जाए, पहले घी अच्छी तरह हमारा गर्म हो जाए, इसके अंदर जाएगा प्याज, ठीक हो गया जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह घी हमारा गर्म हो गया। घी व्यूज जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल लें, ठीक है। लेकिन ऑयल है तो ऑयल में डालें, कोई इशू नहीं है, लेकिन यह है कि घी में मज़े का बनता है। ये प्याज में डाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लें, ठीक है जी। रिज़्क ज़ाया नहीं करना, ठीक है। ये लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह साफ़ हो गया। अब इंशाल्लाह ताला इसकी भुनाई करती हूँ, ठीक है जी। ये व्यूज मैं भूनती हूँ, 3 से 4 मिनट मेरे लग जाएंगे। जब प्याज मेरा अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा, मैं डालूंगी इसमें टमाटर, उसके साथ साथ इंशाल्लाह आपको बताती रहूँगी, ठीक है जी।
अच्छा व्यूज, प्याज हमारा हो चुका है, ठीक है जी। प्याज हमारा हो चुका है। अच्छा टमाटर मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये इतने प्याज ब्राउन करना था। अच्छा व्यूज, अगर आपके यहाँ आपकी फैमिली, आपके घर वाले, आपके बच्चे जो भी माशाल्लाह हैं, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, अगर उन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चों को या घर वालों को जो अगर ब्राउन प्याज किया हुआ हलीम के ऊपर डालना पसंद करते हैं, तो आप जिस वक्त जब प्याज ब्राउन कर रहे हैं तो आप उसी वक्त थोड़ा सा निकाल लें, ठीक है। क्योंकि मेरे घर में ये ब्राउन प्याज नहीं खाया जाता, मेरे घर में ऊपर हलीम के कच्चा प्याज खाया जाता है, ठीक है जी। तो अगर आपके यहाँ खाया जाता तो आप यहाँ से निकाल सकती हैं, बजाय आप बाद में फ्राई करें, आप इसी वक्त निकाल सकते हैं, ताकि आपके टाइम की बचत हो, कम हो जाए और अलहदा बर्तन भी ना गंदे करने पड़े, ठीक हो गया जी। मैं इंशाल्लाह ताला इसका मसाला बना रही हूँ। अच्छा व्यूज, बाज़ लोग इसमें दही भी डालते हैं। दही की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? जब आपने टमाटर डाल लिया ना, फिर दही की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप दही का इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 बड़े बड़े टमाटर थे, मैं टमाटर ही करूँगी, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह टमाटर मेरा पेस्ट बन जाए, मैं उसके बाद इंशाल्लाह आपके सामने डालती हूँ मिर्चें, जो मेरे घर की कूटी। इसमें तमाम मसाला जाता है, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़ पत्ता, जायफल, जवैत्री, ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक, देसी लहसुन, ये मैंने सारी कूट के रखी हुई है। 8-10 दिन की मैं कूट लेती हूँ, इससे सालन बहुत मज़े का बनता है, ठीक है। और रोज़ रोज़ के झंझट भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है जी। और ये इसकी जहर खत्म हो जाते कूटने से। इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की है खानदानी मिर्चों के नाम से, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक हो गया जी। टमाटर हमारे हो गए हैं, साथ ही मैं मिर्च डालूंगी। और हाँ व्यूज, एक बात का ये ख्याल रखना, आपका जो गोश्त है आप किस में बनाते हैं? आप बीफ में बनाती हैं, मटन है, चिकन है, जिसमें भी आप माशाल्लाह बनाती हैं, आपने इस गोश्त के हाथ से मिर्च डालनी है, ठीक है। उसके बाद आएगी दालों की बारी। दालों में दालों के हिसाब से मिर्च डालेंगे। हाँ, आप कैसे पसंद करते हैं आप अपनी मर्जी से डालेंगे। हम लोग थोड़ी सी तेज खाते हैं तो हम उस लिहाज से डालेंगे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्योंकि हलीम जो होता है ना व्यूज, वो थोड़ा सा ना चटपटा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना मज़े का अच्छा लगता है, फीका ज़रा अच्छा नहीं लगता है। इंशाल्लाह मैं आपके सामने अब करती हूँ, इंशाल्लाह हर चीज़ दिखाऊंगी, ठीक है जी। इसको मैं बनाई कर लूँ, जब अच्छी तरह जब मसाला भून जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। कम से कम 3 से 4 मिनट इसकी मैं बुनाई करूँगी। अच्छा भैया, 3 से 4 मिनट मैंने मसाला भून लिया, आप देख रहे हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी, ताकि मिर्च मसाला अच्छी तरह रच बस जाए, ठीक है जी। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अभी जो थोड़ा सा हो जाए इंशाल्लाह मैं आपके सामने डालूंगी। ये देखें माशाल्लाह, आप देखें, देखें माशाल्लाह, इसका कलर चेक कर लें, देखें जी। इस तरह का मसाला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ठीक है जी। मसाला हमारा अच्छी तरह रेडी हो गया, बिल्कुल डन हो गया, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूज, गोश्त की बड़ी बड़ी बोटी कटवानी है, ठीक है, छोटी नहीं करें, ठीक है, बड़ी बड़ी कटवानी है, ताकि इसका लंबा लंबा से, ये देखें माशाल्लाह बीफ का ये गोश्त है, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसकी करके मैं बनाई। अच्छा व्यूज, ये है इसकी भुनाई कम से कम मैं हल्की आंच में 8 से 10 मिनट में भुनाई करूंगी। जब मेरा गोश्त भुन जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा, स्मेल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर मैं आपको दिखाऊंगी और फिर इसके बाद पानी डालूंगी। आज बना रही हूँ कुकर में। क्यों कुकर में बना रही हूँ? क्योंकि मेरे पास टाइम का है। वैसे तो हलीम तकरीबन 4-5 घंटे के लिए तैयार करते हैं,
हलीम जो होता है ना वो 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं। लेकिन व्यूज मैं आपको नए और सादा और अच्छे तरीके से मज़ेदार इंशाल्लाह बताऊंगी। ठीक हो गया। मैं करती हूँ इसकी बनाई, जब अच्छी तरह भुन जाएगा फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूज देख लें, माशाल्लाह 15 से 16 मिनट मैंने इसको भुना है। 15 से 16 मिनट माशाल्लाह इसका घी निकल आया। ठीक है जी, ये देखिए माशाल्लाह इसका घी, इसका कलर भी चेक कर लें आप, खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है जी, अब ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देख लें आप, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल चेंज हो चुका, पानी इसका खुश्क हो चुका, घी बाहर निकला है, खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ये माशाल्लाह भून चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी पानी, इसमें मैं डालती हूँ पानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तकरीबन ये 1.5 बाल्टी मैं इसमें डालूंगी। ठीक है जी, ये मैं डालूंगी 1.5 बाल्टी, एक मैंने डाल दी है, एक अभी और डालूंगी इंशाल्लाह। 1.5 बाल्टी मैं पानी की डालती, फिर मैं आपको दिखाती। इसके बाद मैं लगाऊंगी ढक्कन। अच्छा व्यूअर्स, 1.5 बाल्टी मैंने पानी की डाल दी है। ठीक है, तो ऐसा है कि अब मैं इसको लगाऊंगी ढक्कन और कम से कम 20 मिनट में इसको टाइम दूंगी। तकरीबन 3 मिनट में ये सीटी बजना शुरू हो जाती है। 17 मिनट 18 मिनट या 16 मिनट मैं और दूंगी। ठीक है, तकरीबन कुल 20 मिनट मेरा हो जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको लगाती हूँ ढक्कन इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद क्या करना है आप देखते रहिए। बिस्मिल्लाह या अल्लाह तेरे स्पोर्ट, इसमें ज़रूर हवा लगा लिया करें क्योंकि कोई चीज़ भी होती है। ये मैंने लगा दी अल्लाह के स्पुर्द। ठीक है जी, सीटी बजेगी इंशाल्लाह ताला, फिर उसके बाद अब मैं टाइम अकाउंट कर लूँगी। ठीक है जी व्यूज़, जितनी देर में हमारा कुकर पकना शुरू होता है तो मैं इतनी देर में ये रोस्ट कर लेती हूँ। किस पे करेंगी? आसान तरीका, सादा तरीका, बिल्कुल तवे पे। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है जी, बस ताकि जो थोड़ा सा हो जाए फिर इंशाल्लाह ताला मैं इसमें कूंडे में मैं कूट लूँगी। ठीक है जी, अगर थोड़ा सा इसको रोस्ट करके थोड़ा सा इसको भून के अगर डाला जाए ना तो उस मसाले का जायका कुछ और होता है। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह ताला हमारी बस पकने लगी है। ठीक है, पकने लगेगी तो इंशाल्लाह जी फिर मैं दिखाऊंगी। इतने में ये देखें जी मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है। ठीक है जी, बस ठीक है जी, ये हमारा मसाला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हमारा मसाला रोस्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कूट लेती हूँ। ठीक है जी, इसमें कूट के मैं रख लेती हूँ आराम से, सादा तरीका। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा व्यूज़, माशाल्लाह गोश्त हमारा गल चुका है। ठीक है जी, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने दे दी है। अब मैंने इसमें निकाल लेना है। ठीक है जी, ये देखें, ये मैं निकाल के बहुत गर्म है। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। ठीक है जी, अब इसको मैंने क्या, इसके बनाने में मैंने रेशेस। ठीक है, इसको मैं कूंडी में कूटूंगी, इसमें कूंडी में थोड़ी थोड़ी बोटियां डाल के कूटूंगी। जिसमें मैं गोश्त गला उसका जो पानी है वो मैं पतीले में डाल दिया। ठीक है, ये मैं कूट के आपके सामने कूट के इंशाल्लाह ताला इसमें डालूंगी। ठीक है, इधर मैंने रख दिया पानी, क्यों रखा है? इसमें गोश्त के हिसाब से नमक मिर्च मसाला और ये दालों के हिसाब से मिर्च मसाला मैं डालूंगी। ठीक है, मैं इसमें डाल देती हूँ ये दालें जो भिगोई हुई हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है जी, और आपके सामने बस 2 मिनट लगेंगे व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह।
मैंने डाल दी है, ये देखें जी, ठीक है। दालें मैंने कुकर में डाल दी। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। हल्दी वैसे मेरे मिर्चों में पूरी है, लेकिन थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए, मज़ीद और कलर देने के लिए, ताकि आंखों को अच्छी लगे, ठीक है जी। मैं थोड़ी सी डालूंगी इसमें हल्दी, ठीक है जी। ये मैंने हल्दी डाल दी है। बाकी मैं इसमें डालूंगी मिर्चें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मेरी मिर्चें हैं। आपने ये ख्याल रखना है, गोश्त में गोश्त के मुताबिक मिर्च डाली है, दालों में दाल के मुताबिक मिर्च डालेंगे। जब दोनों आपस में मिलेंगी तो बिल्कुल मिर्च बराबर होनी चाहिए, जैसे आप पसंद करते हैं उसके मुताबिक मिर्च होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें भी ज़्यादा और इसमें भी ज़्यादा, काम खराब हो जाए, नहीं। आपके दोनों मिलके इस तरह हो जाए जो आप पसंद करते हैं, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। इंशाल्लाह ये पकने लगे और तकरीबन 5 मिनट, 4 से 5 मिनट में इसको ना सीटी लगाऊंगी और फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने करूंगी। इतनी देर में मैं ये गोश्त को कूंडी में कूटूंगी और मैं उसमें डाल दूंगी, ठीक है जी। ये इतनी देर में पकता है, फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ किस तरह कूंडी में कूटना है, मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दो दो चार चार बोटियां डाली हैं आपने, यूं करके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आपने यूं करके कूटना है, ठीक है जी। ज़्यादा नहीं कूटनी, बिल्कुल के कीमा बना दें। सिर्फ इसके हम लोगों ने रेशे करने हैं, ठीक है। गोश्त तो गला हुआ है, ये देखें, सिर्फ इसके रेशे करने हैं, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह कूट के उसके साथ डालूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा भी, बोटियां हमारी कुट चुकी हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने इसके साथ करना है, इसको रखते हैं यहाँ पे। अब ये बोटियां इतनी ज़्यादा नहीं कूटने का कीमा बांधे, जो बोटी आपकी है आपने इस तरीके से कर लेनी है, ठीक है जी। इस तरह से, इस तरह बिल्कुल केली केली कर लेनी है जी। इस तरह से सूप सूप सा बना लेना हाथ से, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ से करने कोई इशू नहीं है, हाथ से करना सबाब है, सुन्नत है, ठीक है जी। अल्लाह ने हाथ इसलिए दिए हैं कि काम करें। ये देखो बिल्कुल रेशा हो गया, ठीक है जी। इस तरह से आपने कर लेना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। ये देखें, बेबी बीबी के देसी तरीके, ठीक है जी। ये हमारी रेशा रेशा हो गई है, इसको करते बंद। अब हम दाल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। दाल हमारी पक चुकी है और ये अब मैं इसको तकरीबन 3 से 4 या 5 मिनट में सीटी लगाऊंगी, उसके बाद इसको बंद कर। क्यों, सुबह से सारी चीज़ें भिगी हुई हैं, पानी में भिगो के रखी हुई हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है जी। ये थोड़ा सा पकने लगे, इसकी झाग वगैरह ख़त्म हो जाए, फिर मैं इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाती हूँ। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट में टाइम दूँगी। अच्छा व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट मैंने इसको दिया, दाल बिल्कुल मेरी गल चुकी है, ये देखें माशाल्लाह। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी थोड़ी कूड़ी में डाल के इसको मैं घोटूंगी और इस कुकर में डाल दूँ। अगर आप चाहें तो मशीन में कर सकते हैं, फर्ज करो आपके पास मशीन नहीं है या बीच में आप कर सकते हैं, वो नहीं है, ठीक है। आप बिजली गई हुई, आपकी लाइट गई है, तो आराम से आप कूड़ी में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी है और मशीन भी है, लेकिन आपको पता है देसी फैमिली है, देसी किचन है, मैं कूड़ी में कूटूंगी, ठीक है जी। इस तरह मैं निकालती, इस तरह, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह ताला कूड़ी में कूटूंगी। इसको थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा देना है, थोड़ा थोड़ा टाइम, ठीक है जी। मैं इस तरह करती हूँ और आपके सामने दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये देखें, बिस्मिल्लाह, बस थोड़ा सा इसको करना है यूं। ये देखें, गरम गरम मुझे कर लें इंशाल्लाह ताला। एक तो इससे लेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इंशाल्लाह ताला लेस और भी आएगा, लेकिन इस तरह करने से थोड़ा सा आपका हो जाएगा। ये देखें, मैं इंशाल्लाह ताला इस तरह करती हूँ और इसमें डालती जाऊँगी, इसके नीचे कर दूँगी हल्की सी आँच, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। अच्छा चलें, अच्छा व्यूअर्स, तकरीबन 10 से 12 मिनट मेरे लगे हैं और दाल मेरी सारी पिस गई है, ठीक है जी, अल्लाह के फजल से। अब इंशाल्लाह ताला मैं इसको डालती हूँ, ठीक है जी। इसको रखती जहाँ पे, और ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
थोड़ा सा है मेहनत तलब काम, लेकिन व्यूज़ बनता बहुत मज़े का इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब कम से कम तकरीबन चमचा हिलाएंगे। ठीक है जी, इसमें चमचा हिलाते रहेंगे। और ये मेरे पास है घोटना, इसको घोटना बोलते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं इसको घोटूंगी और इसको पकाऊंगी। ये बिल्कुल लेसदार हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगा फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, अभी मैं ये हल्की आंच पे करना है, क्योंकि अगर तेज आंच की तो ये नीचे लग जाएगा। ठीक है जी। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधा पौना घंटा मुझे लग गया, घोट रही हूँ। ठीक है, इस घोटने से ठीक है। अब तकरीबन इसकी देख लें आप किस तरह से है माशाल्लाह। इसके जाएगा अंदर मसाला। ठीक है जी, ये मसाला हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी। इसमें डालूंगी मैं ब्लैक पेपर, थोड़ा सा मैं और करूँगी। ये चलेगी ब्लैक पेपर। ठीक है जी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से देख लें कि आपका नमक मिर्च मसाला कैसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएं माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही हैं। तकरीबन 5-10 मिनट मैं और करूँगी। कलर इसका चेक कर लें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि व्यूज़ माशाल्लाह तादाद में माशाल्लाह ज़्यादा बनाया, ताकि बंदा इर्द गिर्द को भी, मोहल्ले वालों को भी दे सकता है। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह। देखें, हलीम उस वक्त तैयार होता है जब घोटने के पीछे पीछे घूमे। ठीक है जी, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन माशाल्लाह बड़ा मज़े का बना। ये देखें माशाल्लाह। ठीक है जी, इस तरह तकरीबन 4-5 घंटे व्यूज़ मुझे लग गए हैं। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह। अभी तकरीबन 5-10 मिनट और करूँगी तो फिर इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अच्छा व्यूज़ देख लें माशाल्लाह। ये देखें, इसका देखें इतना माशाल्लाह लेस आ गया। ठीक है, ये देखें लेस। ठीक है, हलीम हमारा तैयार हो गया। आप माशाल्लाह इसका कलर चेक कर लें। और ये नवाले के साथ सख्त नहीं होना चाहिए, ना पतला होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने करती हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह नसीबों में करे, इतनी खुशबू आ रही है ना माशाल्लाह, बहुत मज़े का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ठीक है जी, 1 मिनट जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका तो हक बनता है। सफाई का भी ख्याल रखना है। अच्छा जी, ये इसके ऊपर प्याज जाएगा। व्यूज़ आपको पता मेरे घर में ना ब्राउन प्याज नहीं खाया जाता, यही वाला खाया जाता है, जो सब्ज मिर्चें। ठीक है, देखो मज़े कितने माशाल्लाह। ये धनिया पुदीना। ठीक है, और ये एक नींबू। ठीक है जी। अच्छा व्यूज़, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मेरा देसी तरीके से हलीम पका हुआ। ठीक है जी, देसी तरीके से बनाया, देसी फैमिली, देसी तरीका माशाल्लाह। इंशाल्लाह पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, रिश्तेदारों, आपको इर्द गिर्द मोहल्लेदारों को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि हर आने वाला मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। व्यूज़, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे हिम्मत दे। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और मुझे बहुत शौक़ भी है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए दुआएं करें। बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इसी के साथ देसी फैमिली, देसी किचन के एंड करती हूँ। जहाँ भी इस दुआ के साथ जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको तमाम खुशियों से नसीब करें, बे औलादों को औलाद दें, जो बीमार हैं उनको शिफा दें। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, हमेशा खुश रहें। एंड करती हूँ, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।